हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सी माताएं फेस कर रही होती हैं, बहुत सी मॉम फेस कर रही होती हैं। जब हमारा बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो फिर ऑलमोस्ट सभी लोग पूछने लगते हैं बच्चा कितनी बातें करने लगा है, क्या क्या बोलने लगा है, अभी तक कितने शब्द बोलने लगा है। और अगर इस स्थिति में हमारा बच्चा कम बोलता है या फिर अभी नहीं बोलता है तो बहुत ही एक एम्बेरस मोमेंट होता है कि झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ बोलता है या जो भी है। तो इस टाइप का आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आपका बच्चा अभी भी 1 साल का, 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक भी मम्मी पापा के अलावा कुछ नहीं बोलता है, तो क्या कारण है और क्या उपाय हैं, या फिर उसको क्या परेशानी है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जल्दी बोलने लगे। तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मेरी बेबी 21 महीने की है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई कि जब वो छोटी थी, अराउंड 1 ईयर की थी, तब वो बहुत सी बातें बोल लिया करती थी, क्योंकि तब मैं मेरे मायके में रहती थी कुछ दिनों के लिए, मतलब गई थी 2-3 महीने के लिए। तो उस समय पर वो बहुत सी बातें बोल लेती थी, नाना नानी खाना, और बहुत से शब्द बोलने लगी थी उस टाइम पे, जब वो करेक्ट 1 साल की थी। पर क्या हुआ उसके बाद से, जब मैं अपने यहाँ पे आई, मैं जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो वहाँ पर हम लोग अकेले रहते हैं, ऑलमोस्ट हम तीनों रहते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर ये दिक्कत हुई कि कोई बात करने वाला नहीं था। तो उसने पता नहीं, उसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई वहाँ पर, बोलने की जो थी, जो मम्मी पापा नाना नानी खाना, एंड वो बहुत से वर्ड ऐसे बोल लेती थी उस टाइम पे, जो कि उसकी एज के हिसाब से परफेक्ट था। फिर वो हम यहाँ पर आए तो उसने मम्मी पापा बोलना भी छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे 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 अभी वो 18 महीने की हुई थी, तब उसने मम्मी बोलना चालू किया, पापा बोलना चालू किया। और अभी वो 21 महीने की हो चुकी है, और वो ज़्यादातर चीज़ें इशारे से बता देती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसको जो चाहिए रहता है वहाँ मुझे लेके चल जाती है, या फिर खुद मेरे पास वो सामान ले आती है। इस तरीके से वो मुझसे अभी कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेशन के 2 ही तरीके हैं, या तो बोल के बताए फिर इशारों से बताए। तो उसको भी सबसे ईज़ी तरीका लग रहा है इशारे इशारे से बताना, तो वो मुझे इशारे से बता देती है, कोई भी चीज़ लेकर आ जाती है, कुछ भी इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम लगभग बहुत सी आजकल की जनरेशन में, ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। पहले के बच्चे थे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो आज भी बहुत जल्दी बोल लेते हैं। 2 साल का बच्चा तो सारी बातें बोल लेता है, लेकिन हम सेपरेट रहते हैं तो फिर इस तरीके से काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों में। सो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया पहले। इसका रीज़न पहले तो यही है कि क्यों वो लेट बोल रही है, क्योंकि हम तीनों अकेले रहते हैं, बात करने का कोई टॉपिक नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अकेले अकेले क्या बात करेगा कोई व्यक्ति, हाँ थोड़ा बहुत ही बात करते हैं, तो वो इस कारण से लेट बोल रही। दूसरा, मैं बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, सोशल नहीं हो पाती हूँ लोगों के साथ में, तो इस कारण से जब वो किसी से मिलती नहीं है तो बात कैसे करेगी। और जब भी वो बच्चों के साथ खेलती है तो 2-4 मिनट खेलती है, उसके बाद खुद ही अंदर जाती है, उसको उनके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। अभी अभी की जो स्थिति है उसका बताती हूँ मैं। तो कारण यही है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर क्या, उसने जो माँगा इशारे से हमने उसको दे दिया, क्योंकि अब अपनी परेशानी नहीं लेना चाहते कि वो रोए परेशान करे, तो वो जो माँगती है उसको चुपचाप उठा के दे देते हैं। तो वो इशारों में कंफर्टेबल है कि यार मुझे इशारे से सब कुछ मिल रहा है। तो ये कारण है कि बच्चा लेट क्यों बोलता है। यहीं आप अगर कंपेयर करोगे जॉइंट फैमिली के बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। सेपरेट जो अलग रहते हैं, फैमिली जो सिंगल रहती हैं, उनके अकॉर्डिंगली जॉइंट फैमिली के बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं बोलने के मुकाबले में, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को मैंने बताया कि अभी ये नहीं बोल रही, तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसको स्पीच डिले है। तो क्योंकि मैं नेट से थोड़ा सर्च करके गई थी, स्पीच डिले और एक ऑटिज़्म एक डिसऑर्डर होता है, तो मुझे ये डर था कहीं उसको ऑटिज़्म तो नहीं है। तो ऑटिज़्म क्या है मैं आपको पहले वो बताती हूँ, नहीं पहले स्पीच डिले बताती हूँ। स्पीच डिले क्या है? स्पीच डिले ये होता है कि जब बच्चा लेट बोलता है, स्पीच डिले कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ वो लेट बोलता है, तो वो एक थेरेपी के थ्रू सही हो जाता है, और वो थेरेपी मॉम डैड ही, हम ही लोग उसको दे सकते हैं। लेकिन ऑटिज़्म एक डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है कि कई लोग ये बताते हैं कि जो ये डिसऑर्डर है ऑटिज़्म, ये भी समय के साथ साथ सही हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके जो फैक्ट्स हैं मैं आपको वो बताती हूँ कि ऑटिज़्म क्या है। एक्चुअली ऑटिज़्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत ही एक अलग बिहेव करता है, मतलब वो सोशल होना नहीं चाहता है, खुद ही नहीं होना चाहता है। उसके अलावा बाहर के लोगों के साथ वो खुद ही नहीं घुलना मिलना चाहता है। ये एक अलग बात है कि हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद नहीं जाना चाहता है तो ये उसको ऑटिज़्मिक डिसऑर्डर है, जिसकी मैं आपको और बहुत सारी बातें बताती हूँ। अगर आपका बच्चा, आप जैसे आप उससे कुछ बात करते हैं, वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, आप उसको आवाज़ से पुकारते हैं, वो सुनता ही नहीं है आपकी बातें, आप उससे कुछ भी कहते हो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वो जो एक चीज़ कर रहा है वो एक चीज़ की धुन पकड़ के करता रहता है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं ऑटिज़्म के लक्षण होते हैं। मैं आपको 2-4 लक्षण और बताती हूँ इसके। एक लक्षण ये है कि अगर आपका बच्चा, आपको उसको जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ वो आपके पास लेकर नहीं आता है, आपको उस चीज़ के पास लेकर जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये एक ऑटिज़्म का पहला लक्षण है।
सेकंड, अगर आप उसको उसके नाम से बुलाते हैं और अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई का मतलब है कि एटलीस्ट वो आपकी तरफ देखे कि आपने उसकी आपने उसको आवाज़ दी है। तो अगर वो आपकी आवाज़ नहीं सुनता है तो ये ऑटिज़्म का एक दूसरा लक्षण है। तीसरा, अगर कोई आ रहा है घर में, तो कोई आता है, चला जाता है, इससे अगर आपके बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कि वो बिल्कुल उसको उसको ध्यान ही नहीं देना है कि कोई आया है, गया है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक डिसऑर्डर का लक्षण है। हाँ, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे ऑटिज़्म के लक्षण पता है, मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि इस फ़ेज़ से बहुत अच्छे से गुज़र चुकी हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है, जो मुझे डॉक्टर ने बताई हैं कुछ चीज़ें। एक और इसका ये लक्षण है ऑटिज़्म का, जो कि बहुत मेन है, कि अगर आपका बच्चा, आप उसको कोई चीज़ देंगे, जैसे कि आप उसको ब्लॉक्स देते हैं, जो बच्चों के गेम वाले ब्लॉक्स आते हैं खेलने के, अगर आप उसको ब्लॉक्स देंगे तो वो एक लाइन में एक लाइन में ही सारे जमा देगा या फिर एक रो में जमा देगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि एक के ऊपर एक या कुछ नहीं, इस टाइप से नहीं करेगा। जिस बच्चे को ऑटिज़्म का डिसऑर्डर होता है, वो उन चीज़ों को, जो भी चीज़ आप दोगे, उसको एक लाइन में या फिर एक रो में इकट्ठा करता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर, ये भी एक लक्षण है ऑटिज़्म डिसऑर्डर का। अब इसके उपाय क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ऑटिज़्म तो इसका तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसका तो फिर पूरा थेरेपी जो है वो डॉक्टर के ज़रिए ही दिया जाता है, और जो स्पीच डिले है वो हम घर पे ही कर सकते हैं। तो जो ऑटिज़्म है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये बताते हैं कि ऑटिज़्म अपने आप भी सही हो जाता है, पर ऐसा लेट भी होता है कि कई बार 7 साल का हो जाता है बच्चा, 13 साल का हो जाता है, तब तक वो उस डिसऑर्डर का शिकार ही रहता है। मतलब ना वो सोशल होता है, एक इंट्रोवर्ट जो पर्सन होता है ना, लेकिन इंट्रोवर्ट तो एक ऐसा होता है ना कि वो उसको लोगों से बात करना इतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है। लेकिन ऑटिज़्म जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन ही पसंद करता है, इस तरीके का। तो बहुत से लोगों ने ये बताया कि ये डिसऑर्डर जो है ये भी अपने समय के साथ रहते रहते ठीक हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में मैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी यही है कि ये डिसऑर्डर का इलाज होना ज़रूरी है। बाकी मैं आपको स्पीच डिले का ज़रूर बताती हूँ कि स्पीच डिले में क्या कर सकते हैं आप। अगर आपके बच्चों को स्पीच डिले है, तो आप उसको बाहर लेकर मत जाओ बच्चों के साथ। कुछ बच्चे जो उसके फ्रेंड्स बन सकते हैं एक उम्र के, भले वो स्टार्टिंग में उनसे बात नहीं करेगा, आप उन बच्चों को 1-2 को घर पर लाओ, मस्ती करो उनके साथ, तो वो भी देखेगा, थोड़ी बहुत मस्ती वो भी करेगा, आपका बेबी भी। इसके अलावा आप घर में उससे बात करो, वो जो मांगता है उसको एक बार में मत दो। अगर वो कहता है मुझे पानी चाहिए, मम चाहिए, जो भी कहता है, तो आप उसको एक बार में मत दो, उसको रोने दो, थोड़ा छेड़ने दो, उसको चीखने दो। उसके बाद जब उसको लगेगा कि यार ये नहीं, तो आप उसे बार बार वो वर्ड रिपीट करो ना, कि जैसे वो बोलता है कि मुझे मतलब ये चाहिए, जैसे उठा के लाता है, तो आप बोलो क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, इस तरीके से आप बोलोगे, तो उसको एटलीस्ट पता चलेगा कि एक पानी एक शब्द होता है। अभी उसको नहीं पता है कि इसको पानी कहते हैं, उसको सिर्फ मम्मी पापा पता है अभी एक तरीके से। तो आप इस तरीके से बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं और बोलेगा। इसके अलावा जो मुझे घरेलू उपाय पता है, मे बी ये गलत हो सकता है, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बोलूँगी कि आप इसको यूज़ करें, मैं बिल्कुल किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन जो मैंने यूज़ किया था, मुझे थोड़ा सा इफ़ेक्टेड लगा था। सो मैं बताती हूँ कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने किया था। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के बाद हम जैसे जो तवे पर जो आटा रह जाता है ना, तो सॉरी, जैसे जो कोपर जिसमें आप आटा गूँथते हैं, उस बर्तन में जो थोड़ा सा आटा रह जाता है ना पूरी रोटी बनने के बाद, तो उसको आप जब पानी डालोगे उस पर, तो उसको धोओगे आप, मतलब जनरली इसको पानी से वॉश ऐसे करोगे, तो जो एक वाइट पानी निकलेगा, थोड़ा सा दूधिया टाइप का पानी, वो पानी आप अगर बच्चे को पिलाएंगे, 2-3 दिन लगातार पिला लो आप, 2-4 दिन लगातार, उससे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि भले अगर फ़ायदा ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं है, एटलीस्ट बस हाइजीन का ध्यान रखना है हमें। तो आप बच्चे को 2-4 बार पिला के देखिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा, आपको उसकी तरफ से एक बोलने की चाह समझ में आएगी, जो मुझे समझ में आई, क्योंकि पहले मेरी बच्ची बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, अब तो वो ज़बरदस्ती किसी के पास भी जाती है, कुछ ही बोलना स्टार्ट कर देती है, अपने पास भी आती है कुछ ही, और कान में फ़ोन लगा लेती है और कुछ ही बातें करना चालू कर देती है। तो बहुत सा अंतर आया है मुझे इस घरेलू उपाय से भी। तो ये था घरेलू उपाय। बाकी स्पीच डिले का कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं करता है, क्योंकि स्पीच डिले तो हमारी तरफ से ही होने वाली एक थेरेपी है, जो मॉम और फादर को ही ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी ऑटिज़्म जो डिसऑर्डर है उसके बारे में आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये लक्षण अपने बच्चे में दिखते हैं, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट इसको दिखा दीजिए कि कहीं ये ऑटिज़्म तो नहीं है। और इस टाइप के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो बेबी से रिलेटेड, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल का पूरा प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस हो गया है, उसके अलावा पेरेंटिंग का भी। तो अगर आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।